हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे स्वागत करता हूं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलॉक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, बेसिक रूल्स सीखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहे। आइए हम पार्ट 2 पे बात करते हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से पार्ट 1 देख लेंगे, तभी आपको पार्ट 2 में मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ों को रिवीजन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। हमें ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इसमें सबसे पहले हमने बात किया था वैल्यू के बारे में कि यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो तो इसके दोनों वर्ड्स की वैल्यू 50% होते हैं। यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो तो इसके दोनों वर्ड्स की एक पहले वर्ड्स की वैल्यू 50% और दूसरे वर्ड्स की वैल्यू 100% होता है। यदि कोई हमारा स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो तो जो हमारा पहला वर्ड होगा वो 100% होगा और जो दूसरा वर्ड होगा वो हमारा 50% होगा। यदि कोई स्टेटमेंट हमारा ऑल से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो तो जो हमारा पहला वर्ड है वो 100% है और जो हमारा दूसरा वर्ड है वो भी 100% है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस रिवीजन के लिए कर रहे हैं। यदि कोई स्टेटमेंट हमारा नो से स्टार्ट हो तो दोनों वर्ड की वैल्यू 100% होता है और यदि कोई हमारा स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो तो जो हमारा ओनली से स्टार्ट होगा वो 50 हो जाएगा और दूसरा वर्ड 100 हो जाएगा। इसके बाद हमने बात किया था कि कैसे हम किसी भी स्टेटमेंट से कंक्लूजन में आते हैं। तो यदि हमारा कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का होता है, सिंगल स्टेटमेंट यदि हमारा कोई पॉजिटिव नेचर का होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देता है। यदि हमारा कोई सिंगल स्टेटमेंट नेगेटिव नेचर का होता है तो वो हमेशा हमारा नेगेटिव कंक्लूजन देता है। और यदि हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो, जब हम किसी दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते हैं और दोनों ही स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देता है। और यदि हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। और यदि हमारा दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो नो कंक्लूजन होगा। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने कुछ रूल्स पे डिस्कस किया था कि यदि जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए यदि वो एक ही स्टेटमेंट में हो तो हम किसी दूसरे स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं बनाते हैं। बोथ कंक्लूजन इफ प्रेजेंट इन द सिंगल स्टेटमेंट देन देयर इज नो नीड टू बिल्ड अ रिलेशंस विद अदर स्टेटमेंट। इसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के लिए दो नियम पे आप ध्यान देंगे। पहला कि एक वर्ड हमारा कॉमन होना चाहिए और दूसरा उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम सेकंड पार्ट में यूज करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में। आइए जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ही होता है ईदर और। When complementary pair occurs then answer will be either or। जब भी complementary pair होगा तो आंसर हमारा या तो पहला या दूसरा होगा, या तो ये या तो वो होगा। इस तरह से जब भी complementary pair बनेगा तो वो कंक्लूजन के बेस पे बनेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई दो कंक्लूजन है तो इसी कंक्लूजन के बेस पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है वो तीन चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा तो हमारा एक कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर का होगा तो दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव नेचर का होगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दोनों के जो वर्ड होंगे वो सेम होंगे, दोनों के वर्ड सेम होंगे। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही इंडिविजुअली 150 रूल से गलत होंगे। इसी चीज को मैं लिखा देता हूं, आप लिख भी सकते हैं कि both conclusion having same words, one conclusion is of positive nature and other conclusion is of negative nature and both conclusion are wrong according to 150 rules individually।
दोनों कंक्लूजन के पास समान शब्द होने चाहिए। एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव नेचर का होगा तो दूसरा कंक्लूजन हमारा नेगेटिव नेचर का होगा, और दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होंगे। यदि ये तीन चीजें मिले, तीनों चीजें मिलनी चाहिए, तभी कोई दो कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकता है। आइए जानते हैं, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्हीं तीन पैरामीटर से आपको चेक करना है। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होता है वो भी फिक्स होता है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस आराम से कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके बाद जो चीजें आती है वो भी फिक्स हैं। एक यदि हमारा सम से स्टार्ट होगा तो दूसरा नो से स्टार्ट होगा। दूसरा, एक यदि सम बुक्स आर पेन रहेगा तो दूसरा नो बुक्स आर पेन रहेगा। दोनों के वर्ड सेम रहेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होंगे। एक यदि हमारा ऑल से स्टार्ट होगा तो दूसरा कंक्लूजन हमारा सम आर नॉट होगा। एक यदि रहेगा ऑल बुक्स आर पेन तो दूसरा रहेगा सम बुक्स आर नॉट पेन। दोनों के वर्ड सेम होंगे, दोनों, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होंगे। एक यदि हमारा सम से स्टार्ट होगा तो दूसरा सम आर नॉट होगा। यही तीन आपको दिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। इसके बाद एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको रहेगा कि एक यदि ऑल से स्टार्ट होगा तो दूसरा नो से होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, जबकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के वर्ड्स भी वहां पे सेम होंगे और दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग भी होंगे, तब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे तो ये खुद हो जाएंगे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब भी बनाएंगे तो तीन चीजों पे ध्यान रखेंगे कि दोनों कंक्लूजन के वर्ड समान होने चाहिए, एक पॉजिटिव नेचर का हो तो दूसरा नेगेटिव हो, और दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग हो। और इसके बाद ये चीजें आपके सामने होगा कि एक सम से होगा तो दूसरा नो से होगा, ऑल से होगा तो सम आर नॉट होगा, सम होगा सम आर नॉट होगा, और बड़े आसानी से हम लोग बनाएंगे हर क्वेश्चन को। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग हमेशा कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, सम ट्रेन्स आर ट्रक्स, ट्रेन चाहिए और ट्रक चाहिए। ट्रेन कहाँ पे है, दूसरे स्टेटमेंट में ट्रेन है और फर्स्ट स्टेटमेंट में ट्रक है, तो हाउस से दोस्ती होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये 50 है और ये भी 50 है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो स्टेटमेंट को रिलेशन बनाने के लिए एक कॉमन चाहिए और एक की वैल्यू 100 चाहिए, और यहाँ दोनों 50 है, तो जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा में हमें चाहिए ट्रेन चाहिए और ट्रक चाहिए, और ये कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव है, और स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, तो दूसरा भी हमारा रॉन्ग हो गया। और इस बेस पे दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। जब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तो हम नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड नहीं क्लिक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं बनाता। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए हमारे पास जो रूल है उसके बेस पे चेक करेंगे कि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल है, दोनों के वर्ड सेम होना चाहिए, ट्रेन ट्रक दोनों में वर्ड भी सेम है, और दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग है। एक सम से स्टार्ट है दूसरा नो से स्टार्ट है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री के सारे कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, तो ये बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इफ ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चाहिए, हमें चेयर चाहिए और टेबल चाहिए। चेयर इसके पास है, टेबल इसके पास है, यहाँ पे बिल्डिंग 50 है, यहाँ भी बिल्डिंग 50 है, और 50-50 रिलेशन बनाएगा नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में क्या चाहिए, टेबल चाहिए और चेयर चाहिए, फिर से वही टेबल चेयर चाहिए, रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। जैसे ही दोनों गलत हो गया हम कॉम्प्लीमेंट्री सोचेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए तो दूसरा नेगेटिव चाहिए, और यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, तो बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जाएगा, तो खुद ब खुद कहाँ चला जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको हॉर्स चाहिए और फॉरेस्ट चाहिए। यहाँ हॉर्स है, यहाँ फॉरेस्ट है। टाइगर देखिए यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, फिर रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन बनाने के लिए एक को 100 होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, तो पहला गलत हो गया। ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा, और ये देखिए दूसरा कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही दोनों गलत होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों के वर्ड सेम है, हॉर्स फॉरेस्ट, और दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है। एक सम से स्टार्ट है, दूसरा नो से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नेक्स्ट हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चंस कि हमको विंडो चाहिए और चेयर चाहिए। इसके पास विंडो है और इसके पास चेयर है। डोर देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ 50 है। रिलेशन तो बना रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव देगा, और ये पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे में क्या चाहिए? डोर चाहिए और विंडो चाहिए। डोर और विंडो एक ही में है, और हमारा रूल कहता है कि जो दो वर्ड हमें एक ही में मिल जाए, जो कंक्लूजन में चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो किसी दूसरे से रिलेशन नहीं बनाते हैं, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव देगा। लेकिन यहाँ पे डोर 50 है और यहाँ पे डोर 100 है, जो बिल्कुल नहीं होगा। 50 कभी भी 100 नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए, और यहाँ दोनों कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव है, तो हमारा हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें क्या चाहिए? मिरर चाहिए और बॉटल चाहिए। मिरर यहाँ है, बॉटल यहाँ है। टेबल देखिए यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है। रिलेशन नहीं बनेगा, तो पहला तो गलत हो गया। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा, और ये नेगेटिव है, तो दूसरा गलत हो गया। जैसे ही दोनों गलत हो गया तो हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे, और यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, दोनों के वर्ड सेम होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 1000 के बराबर है। यदि आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, बस मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए मिरर है, बॉटल है। यहाँ देखिए बॉटल है, मिरर है। आपको लगेगा कि वर्ड अलग है, लेकिन आपको क्या करना है? जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप वर्ड को एक्सचेंज करके देखेंगे। एक्सचेंज करने के बाद यदि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, यदि उसकी वैल्यू में कोई फर्क ना हो, तो आपको ये मान के चलना है कि वर्ड सेम है। यहाँ देखिए बॉटल कितना है? 100 है। ये मिरर कितना है? 100 है। ये मिरर 50 है, ये बॉटल 50 है। यदि मैं यहाँ पे बॉटल कर दूं और यहाँ मिरर कर दूं, तब भी दोनों की वैल्यू 50 ही रहेंगी। और यदि मैं यहाँ मिरर कर दूं, ये बॉटल को यहाँ कर दूं, तब भी वो 100 ही रहेगा। तो इसको हम मानेंगे कि इसके वर्ड सेम हैं। तो फिर एक पॉजिटिव भी हो गया, एक नेगेटिव हो गया, दोनों के वर्ड सेम हो गया, और एक सम से स्टार्ट है और एक नो से स्टार्ट है। सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, तो हो जाएगा इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस 2023 का क्वेश्चन है। हमें क्या चाहिए? कॉस्टली चाहिए और मोबाइल चाहिए। कॉस्टली इसके पास है, मोबाइल इसके पास है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दोस्ती हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे 100 है और यहाँ 50 है, तो रिलेशन तो बन रहा है। अब हम वैल्यू चेक करेंगे। कॉस्टली का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 50 है, और यहाँ पे कितना है? 100 है। 50 कभी 100 नहीं हो सकता मेरे भाई, तो ये गलत हो गया। अब आपको क्या चाहिए? कॉस्टली चाहिए और मोबाइल चाहिए। सेकंड कंक्लूजन में कॉस्टली और मोबाइल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, और यदि ये दोनों वर्ड चाहिए तो वो नेगेटिव बनाएगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। और जब दोनों गलत हो जाएंगे तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री का रूल कहता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों के वर्ड सेम होना चाहिए, और इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग होने चाहिए। और तीनों ही बातें ये फॉलो कर रहा है। देख लीजिए, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों के वर्ड क्या है? सेम है। कॉस्टली मोबाइल, और इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग हैं। एक सम से है, एक नो से है, तो ये बनाएगा इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। किसी भी क्वेश्चन को अब आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सिलॉक्स का, कोई भी क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? फिश चाहिए और व्हेल चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रॉग 50 है, यहाँ भी फ्रॉग क्या है? 50 है। 50-50 रिलेशन ही नहीं बनाएगा, तो फिश और व्हेल कहां से मिलेगा? पहला गलत हो गया। दूसरे में फिश चाहिए और व्हेल चाहिए, दोनों पॉजिटिव है स्टेटमेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देगा? ये भी गलत हो गया। जैसे ही दोनों गलत हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री सोचेंगे। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, बिल्कुल सही। दोनों के वर्ड सेम है, बिल्कुल सही। और इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग है, बिल्कुल सही। और एक सम से है, दूसरा नो से है, बिल्कुल बनाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? रैट चाहिए और कैट चाहिए। हमेशा कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे, आपका 5-10 सेकंड ऐसे ही बच जाएगा। डायरेक्ट चेक करेंगे और आंसर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है? कैट और रैट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कैट और रैट एक ही में है।
रैट और कैट, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या चाहिए, डॉग चाहिए और रैट चाहिए, डॉग और रैट, इसमें डॉग है और इसमें रैट है, रिलेशन तो बन रहा है, ये 100 है और ये 50 है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव है, तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हो गए तो हम कॉम्प्लीमेंट्री सोचेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए, यहाँ दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जाएगा, तो हो जाएगा क्या, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिकट चाहिए और स्टैंप चाहिए। ध्यान से देखिएगा, तीन स्टेटमेंट है। टिकट कहां पे है, यहां पे है, और स्टैंप्स कहां पे है, यहां पे है। इन दोनों में कोई रिलेशन यदि बनाएंगे तो यहाँ पे क्लॉक कितना है, 100 है, और यहाँ पे क्लॉक कितना है, 50 है। ये दोनों रिलेशन बना रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, यहां तक ठीक है। तब हम वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ टिकट कितना है, 50 है, और यहाँ टिकट कितना है, 100 है, 50 कभी 100 नहीं हो सकता है। दूसरे में हमें चाहिए बटन चाहिए और क्लॉक चाहिए। बटन कहां पे है, यहाँ पे, और क्लॉक कहां पे है, यहाँ पे। टिकट से दोस्ती नहीं होगी, ये 50 है, ये भी 50 है, तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो ये बटन और क्लॉक हमें नहीं मिल सकता है, तो दूसरा भी रॉन्ग हो गया। जैसे ही दोनों रॉन्ग हो जाएंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बिल्कुल है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों के वर्ड सेम होने चाहिए। और यहाँ देखिए टिकट्स है और स्टैम्प्स है, बटन्स है और क्लॉक्स है, बिल्कुल वर्ड अलग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा ही नहीं। तो फिर ये खुद ब खुद कहाँ चला जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ये ऑप्शन हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CGL 2023 का है। क्या चाहिए आपको, ईयर रिंग चाहिए और रिंग चाहिए। ईयर रिंग कहां पे है, यहां पे है, रिंग कहां पे है, यहां पे है। टो से दोस्ती होगी, बिल्कुल ये तो हो जाएगी, ये 100 है और ये 50 है। फिंगर से दोस्ती नहीं होगी, ये 50 है, ये भी 50 है, तो यहां रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट का रिलेशन फर्स्ट के साथ बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो ईयर रिंग और रिंग कहां से मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में क्या चाहिए, टोज चाहिए और रिंग चाहिए। यहाँ पे आपका टोज है और यहाँ पे रिंग है, फिंगर से रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो नहीं मिल सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएगा। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के वर्ड सेम होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे वर्ड सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ये CGL 2023 का क्वेश्चन है। आपको क्या चाहिए, फ्लैशेज चाहिए और स्ट्रेक्स चाहिए। यहाँ पे फ्लैशेज हैं, यहाँ पे स्ट्रेक्स हैं। लाइन से रिलेशंस नहीं बनेगा, ये भी 50 नहीं बन जाएगा, ये 100 है। और यहाँ पे देखिए बैंड से रिलेशंस, ये 100 है और ये 50 है, यानी कि रिलेशन तो बना रहा है, लेकिन एक भी नेगेटिव आएगा तो उसको नेगेटिव बना देगा, पॉजिटिव, और एक भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बना देगा। यहाँ पे फ्लैशेज है, यहाँ पे स्ट्रेक है, यानी थर्ड का रिलेशन फर्स्ट से होना चाहिए। यदि सेकंड के सहारे हम रिलेशन बना भी लेते हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा, और ये पॉजिटिव है तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे में आपको क्या चाहिए, फ्लैश चाहिए और लाइन चाहिए। यहाँ पे फ्लैशेज हैं, यहाँ पे लाइंस हैं, रिलेशंस बन रहा है, तब हम वैल्यू चेक करेंगे, दोनों ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं देगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और दोनों जब गलत होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पे फ्लैशेज और स्ट्रेक्स, फ्लैश और स्ट्रेक्स लाइन वर्ड अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों के वर्ड अलग अलग हैं, तो ये कहां चला जाएगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी CGL का क्वेश्चन है। आपको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए और पेन चाहिए। बुक कहां पे है, यहाँ पे है, पेन कहां पे है, यहाँ पे है। न्यूज़पेपर से रिलेशन बनेगा, ये 50 है, ये भी 50 है, नहीं बनेगा। नॉवेल से रिलेशन बनेगा, 100 है, ये 50 है, रिलेशन तो ये बन रहा है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बन रहा है, लेकिन थर्ड का रिलेशन फर्स्ट के साथ नहीं बन रहा है, ना ही सेकंड का रिलेशन फर्स्ट के साथ बन रहा है, तो जब रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या चाहिए, नॉवेल्स चाहिए और पेन चाहिए, नॉवेल और पेन चाहिए। नॉवेल यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है। अच्छा, इसमें भी यदि देखूं तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है, नॉवेल और पेन रिलेशन नहीं बन रहा है, तो कहाँ से कंक्लूजन लाएंगे, बिल्कुल गलत। फिर बुक चाहिए और पेन चाहिए, बुक इसके पास है, पेन इसके पास है, रिलेशन ही नहीं बन रहा है। जब रिलेशन नहीं बन रहा है तो ये भी गलत। जब तीनों गलत हो जाएंगे तो हम सोचेंगे कि कहीं कोई दो मिलके कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बनाता है, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है। और फर्स्ट और थर्ड को देखिए आप, सम बुक्स आर पेन, नो बुक इज पेन, दोनों के वर्ड सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों के वर्ड्स भी सेम हैं और दोनों ही इंडिविजुअली गलत है। एक सम से है, एक नो से है, तो यहाँ पे बनाएगा ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलो। आई होप कि अब आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। पहला पॉइंट ये ध्यान देंगे कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों के वर्ड सेम होना चाहिए और दोनों ही इंडिविजुअली 150 रूल से गलत होने चाहिए। इसी बात को मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं कि बोथ कंक्लूजन, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम होते हैं, बोथ कंक्लूजन हैविंग सेम वर्ड्स, वन कंक्लूजन इज ऑफ पॉजिटिव नेचर एंड अदर कंक्लूजन इज ऑफ नेगेटिव नेचर एंड बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू 150 रूल्स। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अब आप सिलॉक्स का बना सकते हैं बैंकिंग को छोड़कर, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सभी के क्वेश्चंस बनेंगे। बैंकिंग में बस हम एक पॉसिबिलिटीज केस पढ़ते हैं, वो फिर से हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटीज केस के लिए ये 2 पार्ट क्लियर होना चाहिए। जिन भी बच्चों को आप शेयर करेंगे तो ये पार्ट के साथ पिछला पार्ट भी देंगे। एक कहावत है, कर भला तो हो भला, आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। तो दोनों पार्ट यदि कोई बच्चा देखेगा तो वो कोई भी क्वेश्चन अब 10 से 15 सेकंड के अंदर बना पाएगा। आशा करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया मुझे, और खास करके मैं थोड़ा सा पर्सनली कमेंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए कमेंट, और कुछ बच्चों ने स्नेह से जो कमेंट किया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।